नमस्कार, जोहार। आप सबका स्वागत है। आप सब जानते हैं कि पूरे देश में किस तरह का माहौल है और वैसे माहौल में आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो बीड़ा उठाया है और उन्होंने जो कहा है कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूँ, उसको हम लोग गति प्रदान करने के लिए और जो भारत जोड़ो यात्रा में आदरणीय राहुल गांधी जी का जो अनुभव रहा और जिस तरह से हम लोगों ने भी कई बार जा कर के इंदौर में, दिल्ली में, कश्मीर में आदरणीय आलमगीर आलम साहब और तमाम नेतागण जो है, हम लोग कार्यकारी अध्यक्ष शाहजादा अनवर जी, हम लोग जा कर के शिरकत किए थे। और उस बड़ी यात्रा से जो एक पूरे देश में माहौल बना है, उसको हम लोग घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी आखिर चाहते क्या हैं। वो चाहते हैं कि देश में एक जो तनाव का माहौल बना हुआ है वो खत्म हो, बेरोजगारी जो चरम पर है वो खत्म हो, जो महंगाई चरम पर है वो खत्म हो। इस नियति से हम सभी लोगों ने एक कार्यक्रम तय किया है। चूँकि 12 तारीख को जो हम लोग मौन सत्याग्रह किए, तो मौन सत्याग्रह में एक नई ताकत और नई ऊर्जा का संचार हुआ। आपने देखा कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने मौन सत्याग्रह में भाग लिया और उसके बाद एक प्रयास हम लोगों का है कि हम लोग घर घर तक जाएं। उस निमित्त 16 जुलाई 2023 से हम लोग भारत जोड़ो की बात आम जनों के साथ अभियान की शुरुआत प्रदेश के हर जिले में, प्रखंड में करने जा रहे हैं और इसकी समाप्ति 5 सितंबर को जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है, उस दिन तमाम जिलों के मुख्यालयों में शिक्षकों को सम्मान देकर के इसका समापन किया। कांग्रेस के सभी नेतागण मिलकर के ये निर्णय लिए हैं कि जो जिस तरह से हालात बने हुए हैं और जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी आज भी यात्रा पूरी करने के बाद कभी ट्रक वालों के साथ बात कर रहे हैं, कभी मैकेनिक के साथ बात कर रहे हैं, तो उस बात को राज्य के कोने कोने तक कैसे पहुंचाया जाए और राज्य के में वैसे लोगों के साथ कोने कोने में बैठ करके किस तरह से इस तरह की बातें की जाए ताकि ये लगे जो राहुल गांधी जी चाहते हैं, जिन लोगों की समस्या को समझना, उसको हम भी तो समझे और हम लोग सब लोग मिल करके इस तरह का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले जो एक 4-5 लोगों का ये बनाया है उसमें सब जाएंगे। उसके बाद उसी तरह जैसे भारत जोड़ो की यात्रा के बाद आदरणीय राहुल गांधी, वैसे ही हम लोग भी जो असंगठित मजदूर हैं, जो फुटपाथ के लोग हैं, जो पंचर बनाने वाले, ठेला चलाने वाले, ट्रक चलाने वाले, इन तमाम लोगों से इंडिविजुअल अकेले अकेले मिल करके और उनकी समस्याओं को भी समझेंगे और जो राज्य से संबंधित भी अगर कोई उनकी परेशानी है उसको भी दूर करने का प्रयास करें। अध्यक्ष जी, ये बीजेपी का भी इसी तरह का कॉन्सेप्ट चल रहा है। नहीं, बीजेपी का जो नहीं वो अपना करेगा भाई, उससे अलग है। वो जनसंपर्क में नहीं थे, इसलिए हम लोग तो जनसंपर्क में लगातार रहे हैं। फिर भी चूंकि राहुल गांधी जी लगातार प्रयासरत रहे हैं और लगातार जन मुद्दों को लेकर के बातचीत कर रहे हैं, वो लोग जनसंपर्क कर रहे हैं। जनता से संपर्क टूट गया था तो जनसंपर्क किया। हम लोग जन मुद्दों की बात कर रहे हैं और जन मुद्दों के आधार पर एक जो मैनिफेस्टो भी बनाने की बात आएगी तो उसमें भी हमारे पास उन सारी चर्चाओं से जो इनपुट मिलेगा उसको हम आगे तक लेकर के जाएंगे। हाँ। ये सांगठनिक, क्योंकि सवाल सांगठनिक होगा, लेकिन हम लोग जानना चाहेंगे कि ये जो अभियान चलेगा, भाई ने कहा बीजेपी ने फॉर्मेट भी तैयार किया था,
कि राजेश ठाकुर 16 जुलाई को कितने लोगों से मिले वो भी वो अपने प्रभारी को बता रहे हैं। तो आपने कोई ऐसा बनाया कि ऐसी हवा हवाई नहीं, देखिए वो सब हवा हवाई वो था जो कागजी कार्रवाई चलती है, जो तरह तरह के नियम। देखिए इसमें पूरे सभी लोग स्वच्छंद हैं, इसमें कोई बाइंडिंग्स नहीं है। ये हमारी अपील है कि आप 5 लोगों से जरूर मिले दिन भर में। ये इस तरह का कोई वो नहीं है कि एक जो नड्डा जी आएंगे फलाने के घर जाएंगे 25 लाख रुपए लेंगे, इस तरह की बात नहीं है। वहाँ कई दानी महात्मा लोग मिले और जो सच्चाई ये है कि जो हमारे साथ जब नड्डा जी गए और उसके बाद तुरंत बाद हम पहुँचे गिरिडीह, तो वहाँ के विधायक ने सदस्यता, जमुआ के पूर्व विधायक ने हमारे यहाँ सदस्यता ली। जमुआ के एक और पूर्व विधायक हैं, वो भी सदस्यता लेना चाहते हैं। गिरिडीह में जब से आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी बने हैं तब से तमाम तरह के लोग संपर्क में आ रहे हैं। आप देखिएगा 15 दिन के अंदर में कितने लोग गिरिडीह, सिर्फ गिरिडीह और कोडरमा के लोग छोड़ करके पार्टी में आ रहे हैं। बीजेपी जो है प्रबुद्ध लोगों के पास जा रही है, जो सो कॉल्ड मतलब प्रबुद्ध बौद्धिक लोग हैं उनके पास, जो नेम फेम वाले हैं। आप लोग भी क्या ऐसे लोग? नहीं, देखिए हम लोग सभी तरह के लोगों के पास जा रहे हैं। उनका एक अलग तरीका है। प्रबुद्ध उसको मानते हैं जो आरएसएस के लोग होते हैं, प्रबुद्ध उसको मानते हैं जो व्यापार में माहिर होते हैं, जो लोगों को ठगने का काम करते हैं, उनके घर जाते हैं और उनको ठग करके आते हैं। हमारा वो कार्यक्रम नहीं, हमारा कार्यक्रम है बड़े से लेके छोटे तक के बीच जाना और सबकी भावनाओं को समझना। हम कुछ न देने जा रहे हैं न कुछ लेने जा रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी के जो संदेश है और जो देश में व्याप्त जो माहौल है उसके बारे में सुनने और समझने जा रहे हैं। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।